ऐसा एक दो व्यक्ति है, चलिए मान लीजिए आपने कभी वो खाई नहीं है, आपको उसका स्वाद पता नहीं है वो कैसी है। अब मैं अगर आपको कहूंगी छोड़ दो तो आप छोड़ देंगे, है ना? आप कहेंगे मुझे पता ही नहीं उसका स्वाद कैसा है, ठीक, आज तक ही नहीं खाई, आगे भी नहीं खाएंगे। तो सुखदेव जी कहते हैं यही अंतर है। कैसा अंतर? मैं माता के गर्भ से निकलते ही वन की ओर चला गया, मैंने संसार का स्वाद क्या होता है चखा ही नहीं। तो मैंने संसार को छोड़ा तो कौन सा बड़ा काम किया? जिसने स्वाद ही नहीं चखा संसार का, उसको क्या पता कि संसार में रहना क्या होता है। तो मैंने भगवान को अगर प्राप्त किया तो इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन राजा अम्बरीश संसार के बीच में रहते हुए, सारे ऐशो आराम, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, ये सब के बीच रहते हुए भी जिसमें इतनी सरलता है, इतनी भक्ति है कि उसके लिए भगवान का चक्र आ रहा है, वो मुझसे भी बड़ा भक्त है। यानी उसने उस मिठाई को चख कर छोड़ा है, उसने संसार का स्वाद लिया है, फिर भी संसार को छोड़ कर रखा है और भक्ति में लिप्त है। इसीलिए वो मुझसे भी बड़ा भक्त है। तो इसका मतलब ये है कि भगवान को प्राप्त करने का मतलब वैराग्य लेना ही पड़ेगा, जरूरी नहीं है। आप संसार में रहकर भी, यानी राजा से बड़ा कौन होता है? राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसके पास होता है? किसी के पास नहीं। तो इतने ऐश्वर्य में रहकर भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते। जरूरी नहीं है जो बोलते हैं ना कि भक्त हैं तो पैसा क्यों कमाते हैं, भक्त हैं तो ये क्यों करते हैं। भक्त का मतलब वैराग्य लेना ही थोड़ी होता है कि जो वैराग्य लिया वही भक्त है। संसार में रहकर भी इंसान भक्त बन सकता है। तो यही उदाहरण राजा अम्बरीश से सुखदेव जी दिलवाते हैं। अब इसी वंश में राजा खटवांग हुए, राजा रघु हुए। राजा रघु कौन थे? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। यही राजा रघु हुए। इसी वंश में राजा दशरथ हुए। उनकी 3 स्त्रियां, एक भी संतान नहीं। उन्होंने यज्ञ करवाया, यज्ञ में से खीर निकलता है, खीर तीनों रानियों को दिया गया। कैकेयी माता ने अपनी खीर खिड़की पर रख दी, थोड़ी देर बाद खा लूंगी। खिड़की पर से एक पक्षी उस खीर के पात्र को लेकर उड़ जाता है। यहाँ पर सुमित्रा माता, कौशल्या माता ने अपनी थोड़ी थोड़ी खीर लेकर कैकेयी माता को दे दी। अब वो पक्षी आकाश मार्ग से जा रहा है, नीचे अंजनी माता तपस्या कर रही थी। अब वो उड़ रहा है तो पात्र भी टेढ़ा हो रहा है, तो वो पात्र में से थोड़ी सी खीर गिरकर अंजनी माता के मुख में जाती है, जिससे फल स्वरूप उनको हनुमान जी महाराज होते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की।